बहुत ही गर्व होता है जब पता चलता है कि सनातन धर्म का जो पूजा पद्धति है उनमें यूनिवर्स का राज छुपा रहता है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के अगवानी घाट में है और इनके पहले मकर संक्रांति पर्व आया था। उन पर्व को हमने कवरेज करके दिखाया था। जब पता चला कि मकर संक्रांति पर्व हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश करती है और इसीलिए हम लोग मकर संक्रांति पर्व मनाते हैं, तो बहुत ही गर्वान्वित महसूस हुआ। ठीक उसके बाद आया सरस्वती पूजा। जब पता चला कि सरस्वती पूजा में ज़्यादातर स्टूडेंट ही भाग लेते हैं और सरस्वती माता के सामने स्टूडेंट सिलेबस के बुक को रखकर प्रण लेते हैं कि आज माता आपके लिए हमने उपवास रखा है और आपके जाने के बाद, आपके विसर्जन के बाद हम इन्हीं सिलेबस के बुक को माता समझकर हम अध्ययन करेंगे। जिस तरीके से हमने उपवास रखा उन उपवास में भी इन बुक को अध्ययन करेंगे और अपने लाइफ को सफल बनाएंगे, तो बहुत ही गर्व महसूस हुआ। आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर हम पवित्र गंगा में घूम रहे हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पवित्र गंगा में श्रद्धालु आकर यहाँ पर माघी पूर्णिमा के अवसर पर भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। और माघी पूर्णिमा, माघी हिंदी में महीना का नाम है और पूर्णिमा का मतलब ये एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी का चंद्रमा जब चक्कर काटती है और चक्कर काटने के दौरान पृथ्वी पर पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखाई पड़ता है, इन्हीं घटना को पूर्णिमा नाम से इंडिकेट किया जाता है। और बहुत ही गर्व होता है कि हमारे कोई भी पूजा पद्धति में यूनिवर्स का ही एक राज छुपा रहता है। ठीक अगर देखी जाए, आज साइंस डेवलप हुआ है और साइंस का दूसरा रूप पहले अध्यात्म था। उन अध्यात्म के माध्यम से सूक्ष्म और अनंत ब्रह्मांड को जानने का चेष्टा रखा जाता था। ठीक है, देखा जाए साइंस का ही आज यही मतलब है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी है अगवानी घाट पर और माघी पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर लाखों श्रद्धालु सवेरे से आकर पवित्र गंगा में स्नान कर रहे हैं। आखिर ये गंगा माँ का पानी है और ये गंगा माता का पानी आज के भौतिकवादी युग में इतनी गंदगी करने के बावजूद भी अगर डिब्बों में बंद करके रखेंगे तो सालों दर सालों ये जस का तस रहता है, खराब नहीं होता है। ये साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, इस वक्त हम दिखा रहे हैं उसी पवित्र गंगा में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और हम आपको पूरा मेला दिखाएंगे। आखिर ये भव्य तरीके से जो एक दिन के लिए माघी पूर्णिमा के अवसर पर अगवानी घाट में जो मेला लगता है वो मेला है कैसा। बच्चे यहाँ पर खिलौना खरीद रहे हैं, हम बच्चे से बात करना चाहेंगे। हेलो, क्या खरीदी हो? क्या खरीदी हो? ये क्या है? बोलो बोलो। लाज लग रहा है इसको। क्या है? क्या खरीदी हो? बोलो गिरने खिलौना। पसंद है खिलौना तुमको और पसंद है? चलिए, आप लोग कहाँ से हैं? तारापुर से। तारापुर भागलपुर। अच्छा, तो ये जो माघी पूर्णिमा जो मनाया जाता है, ये पवित्र गंगा में स्नान करने से कुछ फायदा होता होगा? फायदा होता होगा, जरूर है, होता है तब ना। गंगा में सब कोई खुश रखता है, देता है, सब होता है। यही सब के लिए स्नान करने के लिए आता है लोग। ये देखिए, हम आपको मुलाकात करवाना चाहेंगे खिलौना वाले से। यहाँ पे देखिए बच्चे खिलौना खरीद रहे हैं। अरे, अब बच्चे से हम बात करना चाहेंगे। कौन है? पापा है तुम्हारे? नहीं, तब कौन है? मेरे मौसा जी हैं। खिलौना खरीद के दिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हो? करना से आए हो। अच्छा, मेला घूमा, कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलिए, हम गिरने वाले से बात करेंगे। सर, कहाँ से हैं आप लोग? बरारुआ से। हाँ, बरारुआ, तीन पार राजमहल से। अच्छा, झारखंड से? हाँ, झारखंड से। तो इतना दूर से आते हैं इस मेले में आप खिलौनों बेचने के लिए, तो क्या आमदनी होता है, बिक्री होता है? होता है मेला के दिन। कैसा मेला देखा जाए, ये माघी पूर्णिमा का जो एक दिन का मेला लगता है, आपकी नज़रों से कैसा मेला होता है? अच्छा होता है। हाँ। चलिए, तो हम आपको ये दिखा रहा हूँ कि दूर दूर से लोग आते हैं अगवानी घाट में माघी पूर्णिमा मेला में शरीक होने के लिए। जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, जो कि खिलौना बेचने वाले हैं और छोटा मोटा जो बिजनेस करते हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए दूर दूर से आते हैं। और यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, यहाँ से वहाँ तक जो दृश्य आपको दिख रहा है, ये दृश्य है। बताना चाहूँगा कि 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर हजारों के संख्या में श्रद्धालु हैं
जो कि माघी पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गंगा में स्नान कर रहे हैं। और यहाँ से हम आपको पुल का भी स्ट्रक्चर दिखाना चाहेंगे। ये आप पुल देख सकते हैं, जो कि अनुमान है कि साल भर के अंदर ये पुल तैयार हो जाएगा। और ये पुल तैयार होने के बाद अगवानी परबत्ता खगड़िया क्षेत्र का विकास होगा और इन पुलों के माध्यम से सीधे भागलपुर और खगड़िया दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया जाएगा। ठीक, हम यहाँ आपको और भी लोगों से मुलाकात करके हम आपको दिखाते हैं आखिरकार ये लोग कहाँ से आए हैं। चलिए हम एक महिला से बात करते हैं। कहाँ से लो छो आंटी? कहाँ से लो छो? सहरसा जिला से। सहरसा जिला से इतना दूर से लो छो, केना लगे छै आबे छो ई मेला में? बढ़िया लागे छै। स्नान कहीं न करे छै, कारण लहबै छै, स्नान करे छै अपना मन। अपने अकेले छिए कि और भी लोग एलो छै अपने के साथ? बहुते लोग आयल छिए। हाँ, चलिए तो हम ये आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो जो मेला है वो बहुत ही बड़े दायरे में होता है और यहाँ पर पहलवानी होता है, घुड़सवारी होता है। इस बार घुड़सवारी करने के लिए लाइसेंस नहीं मिला, इस बार घुड़सवारी बंद है। पिछले बार हमने आपको दिखाया था कि घुड़सवारी जो बड़े स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर होता है, दूर दूर से हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर घुड़सवार आते हैं और घुड़सवारी करके अपने घोड़े का प्रदर्शन करते हैं। ठीक, मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, यहाँ से वहाँ तक हम आपको दिखाना चाहेंगे जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और इस मेले में इस माघी पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गंगा में जो स्नान कर रहे हैं, आखिर स्नान करने से क्या फ़ायदा होता है? सर आप लोग बताइए कहाँ से आए हैं? खगड़िया जिला बेलदौर थाना मुरली गांव से आए हैं हम यहाँ इसलिए कि मेरा माता और पिता इस जगह बाल भी कटा जाता और मुंडन भी ये माघी पूर्णिमा में करता है। इसीलिए के सभी लोग माँ गंगा का जल लेके अपना अपना घर जाता। क्या फायदा होता है इनसे? क्या फायदा होता है? इससे ये पैदा होता है कि कोई भी भगवान देवता विष्णु जी की गंगा माई की सरस्वती जी लक्ष्मी जी, इससे ये पानी का जल से खुशी रहता है और आत्मा को सुख शांति मिलता है। युवा भाई से मुलाकात करवाना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप सर? हम परबत्ता प्रखंड के सलारपुर गांव से आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ का उत्तर वाहिनी गंगा बहुत नवमी है। यहाँ का जल जो है सुल्तानगंज से जाता है देवघर तक में। स्नान करने से क्या फायदा होता है? गंगा स्नान करने से शरीर में सब चीज स्वच्छ होता है, शरीर का सब जो है रोग मुक्त होता है। दिखाना चाहेंगे कि कबूलती के साथ जो बकरी का दान दिया जाता है, आइए हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। ये बकरी को डोनेट किया जाएगा, गंगा माँ को समर्पित किया जाएगा। आइए हम यहाँ जो श्रद्धालुगण हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से? घर कहाँ है? पुरैनी से। पुरैनी से। पुरैनी कहाँ पड़ता है? मधेपुरा। मधेपुरा में। अच्छा, ये आप जो खस्सी लाए हैं, बकरी लाए हैं, तो क्या उद्देश्य है? क्यों लाए हैं? लुटाएंगे इसको। इसको लुटाएंगे जी। कबूलती है? कबूलती है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये जो है खस्सी को गंगा माँ को समर्पित करेंगे और इनका कहना है समर्पित करने के बाद कोई न कोई श्रद्धालुगण है इनको लूट कर ले जाएंगे और इनको पाल पोष के बड़ा करेंगे। तो ये एक कबूलती होता है, एक श्रद्धा होता है कि गंगा माँ से आराधना करते हैं कि अगर मेरा ये काम सही हो जाए, अगर कोई बीमार है, अगर वो बीमारी दूर हो जाए तो हम गंगा माँ आपको एक कबूलते हैं कि हम आपको एक खस्सी देंगे। ठीक, वही प्रक्रिया के लिए, वही पद्धति के लिए यहाँ पर श्रद्धालुगण दिखाई पड़ रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं। तो चलिए हम भजन कीर्तन मंडली से आपको मुलाकात करवाते हैं। एक मिनट सर, भजन कीर्तन मंडली कहाँ से हैं आप लोग सर? बेला पिलगरा। बेला पिलगरा कहाँ पड़ता है? बेलदौर थाना जी। अच्छा, ये क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या प्रक्रिया हो रहा है यहाँ पे जो पूजा पद्धति कर रहे हैं, क्या हो रहा है इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये भक्ति हो रहा है। अच्छा, भक्ति में इसमें भक्ति नहीं खेलता है, भक्ता खेलता है। कीर्तन पूजा हो रहा है। विरोधल है, अच्छा, गोसाई के ले जाएंगे यहाँ से अपना गहबर। तो आप लोग बेला पिलगरा से आए हैं, पूरा कमेटी? बेलदौर थाना जिला खगड़िया। अच्छा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भक्ति हो रहा है और ये भक्ति में निर्गुण गाया जा रहा है। निर्गुण ही है ना, निर्गुण गाया जा रहा है। और ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ अगवानी घाट का। यहाँ माघी पूर्णिमा के अवसर पर जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु यहाँ पर अपने टीम के साथ आकर गंगा माँ के भक्ति भाव में यहाँ पर निर्गुण गाते हुए, भक्ति करते हुए ये मुंडन प्रक्रिया हो रहा है। आइए हम पूछते हैं, ये मुंडन प्रक्रिया हो रहा है? हाँ, क्यों हो रहा है?
कबूलती हाँ कहाँ है आप लोग का घर कहाँ है? सठ आलम नगर वो डॉक्टर बसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? मधेपुरा में। डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, इतना दूर से आए हैं मुंडन करवाने के लिए? हर एक साल आते हैं आप लोग क्या? नहीं, ये 4-5 साल के बाद आए हैं। जब कबूलती रहता है आप लोग का तब आते हैं? हाँ। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हिंदू धर्म की संस्कृति सभ्यता दिखा रहा हूँ। जो कबूलती होता है, बच्चे को मुंडन किया जाता है और मुंडन करने से साइंटिफिक फायदे होते हैं, वो यहाँ पर इन पूजा पद्धति के दौरान देखने को मिल रहा है। जिनका कबूलती होता है वो गंगा माँ के पास आते हैं माघी पूर्णिमा के दिन और इसी तरीके से भक्ति भाव से मुंडन करते हैं। रामधुनी यज्ञ में जो हवन होता है, हवन में धूप दिया जाता है और धूप से जो धूप प्रज्वलित होती है, धूप जब जलती है तो उन धुआं से पर्यावरण के लिए फायदा होता है और इसीलिए रामधुनी यज्ञ किया जाता है। और इसमें रामधुनी यज्ञ के माध्यम से कहीं न कहीं हम अपने इतिहास को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। आखिर रामधुनी में राम भगवान का नाम लिया जाता है, आखिर उससे ये प्रतीत होता है आखिर राम है कौन, क्योंकि वो हमारे इतिहास हैं, वो हमारे पूर्वज हैं और उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। ये हिंदुस्तान का संस्कृति सभ्यता है, जो कि संस्कृति सभ्यता ये सिखाती है कि आपस में सब भाई भाई, और जो यहाँ पर बुराई है उन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। पूजा पद्धति का यही पहचान होता है और यही फोकस होता है। आइए देखिए यहाँ पे लाइट वाला बंदूक 50 रुपया में, खिलौना सूट मिल रहा है बच्चे का 50 रुपया में।